तेरी धूप से रोशन तेरी हवा का जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा सूरतगढ़ लेडीज क्लब स्पेशल थैंक्स फॉर खुश नसीब और प्रो एपेक्स लेडीज क्लब दवाली एपेक्स जेंट्स क्लब मंडी दवाली ब्लड डोनेशन कैंप एपेक्स लेडीज क्लब एंड जेंट्स क्लब कंबाइंड ब्लड डोनेशन कैंप Give a big hand and please stand up for the Apex Club of Suratgarh. Create a history in Apex India, Apex District Wide, Apex Global for creating a traffic police center in Apex Club of Suratgarh, delivered to the Society of Police Department in Suratgarh. Thanks a lot. Our Apexian Pawan Gupta, NRI member from Canada, also donate more much payment to Apex Club Dawali. Apexian Amit Jora from Australia, President Brisbane, also NRI member of Mandi Dawali. Gurjeet Chawla, brand ambassador of हमारे Apex की शान, brand ambassador of Bangladesh and Australia. Apex Club of Chandigarh, Atul Khanna ji. Apex Club of Jaisal, Apex Club of Suratgarh. Apex Club of Ludhiana. Apex Club of Bikaner. Apex Women Club Sangria. Apex Club of Padampur. Apex Club of Delhi. Apex Club of Abohar. Apex Club Suratgarh. Apex Club Mandi Dawali. Special thanks to SCSS Jora and President Subhash Mehta. New integrated club Apex Club of Bathinda with the help of NNEC Usha Kumar, Ramanpreet Singh, Surinder Agarwal ji. Convention at Bihari, host by Bihari Club, January 2023. Apex Global, Apex Australia, Bangladesh, Malaysia, Singapore, Philippines, India, Fiji.
5 में मैं छोटा हूँ, थोड़ा यंग हूँ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की पोस्ट दे दी, लेकिन मैंने अपनी कोशिश करी कि डिस्ट्रिक्ट 5 के अंदर जितने भी क्लब आते हैं, 19 प्लस बठिंडा क्लब मिलाकर 20 क्लब हैं, जिनमें से 13 क्लब यहाँ पर प्रेजेंट हैं और जिनमें से 7 क्लब की रिपोर्ट आ चुकी है और बाकी से भी मैं आशा करता हूँ कि अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करवाएं और जो भी प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ से बाकी क्लब्स को जाता है तो वो सभी को सीरियस लेकर इस प्रोजेक्ट को करें। तो मेरे बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि जब मैंने ट्री प्लांटेशन का बोला तो 24 को 9 क्लब ने एक ही दिन में ट्री प्लांटेशन कर दिया। तो इतना बढ़िया टीम वर्क मैंने कहीं नहीं देखा। तो मैं चाहता हूं कि अगर 19 क्लब थे तो 19 के 19 क्लब उस दिन ट्री प्लांटेशन करते तो और मजा आता। तो ये अभी टेंडर पड़ा है डीजी का, तो मैं चाहता हूं नेक्स्ट टाइम जो भी प्रोजेक्ट डीजी की तरफ से हर क्लब में एक प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ग्रुप में जाए तो उसको सभी क्लब जोरों शोरों से इंप्लीमेंट करें ताकि ये मैसेज आए कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो हमारे दिल में एक दूसरे के प्रति कोई भावना नहीं होनी चाहिए कि वो आगे है वो पीछे है। हमें चाहिए मिलजुल कर, जैसे एपेक्स लेडीज क्लब जब भी कोई काम करता है तो ये इकट्ठे 15-16 मेंबर इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, तो इनको देख के इतनी खुशी होती है। तो बाकी क्लब्स को भी मैं कहूंगा, जैसे सूरतगढ़ लेडीज क्लब है, हनुमानगढ़ लेडीज क्लब है, उनको एक्टिव करेंगे तो सभी क्लब मिलकर चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो डिस्ट्रिक्ट 5 में मैं चाहूंगा 20 के बजाय क्लब 25 हो जाएंगे, 5 क्लब और भी बढ़ाएंगे और जितने क्लब हैं उनको एक्टिव करेंगे, जितने भी मेंबर हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोजेक्ट करेंगे और अपनी नेक्स्ट कन्वेंशन में जब भी होगी, जैसे आज मैंने स्टार्ट किया तो 6 क्लब थे या 7 क्लब थे जिन्होंने पीपीटी फाइल यहाँ पर डिस्प्ले करी। तो कोशिश तो मैंने बहुत करी कि सभी क्लब अपनी फाइल 5 मिनट की या 2 मिनट की ऐसे तैयार करके लाए जिसमें ये दिखे कि क्लब ने क्या काम किया है। 6 महीने साल जो भी काम होता है वो आपका यहाँ पर दिखता है। अगर हम बना के कुछ लेकर आएंगे, कुछ दिखाएंगे नहीं, वहां काम करते रहेंगे तो उससे बाकी क्लब्स को कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी ये सभी क्लब से रिक्वेस्ट है कि अपने काम को, अपनी सर्विस को बाकियों को अपने में जोड़ो, तभी सर्विस आगे बढ़ेगी। आप अपनी सर्विस को बाकी सोसाइटी में दिखाओगे तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा कि अगर वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मेरा यही सभी से अनुरोध है और अगर कुछ इसमें मिस्टेक हो तो माफी, और कोई किसी की क्वेश्चन है, किसी की क्वेरी है तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए मेरे से पूछ सकते हैं। क्लब और बीकानेर क्लब के लिए और जाखड़ जी से कहूंगा एक बार यहाँ है मेरे साथ। और एक खुशखबरी और है कि बीकानेर क्लब, एक होता है क्लब ओपन कर दिया और कोई प्रोजेक्ट नहीं हुए, लेकिन बीकानेर क्लब ने अपनी चार्टरशिप भी अप्रूव करवाने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म अप्लाई कर दिया है बिकॉज दे आर कंप्लीटेड देयर 3 और 4 सर्विस प्रोजेक्ट इन बीकानेर। तो गिव अ बिग हैंड फॉर द बीकानेर क्लब एंड आल्सो थैंक्स टू एपेक्स क्लब ऑफ सूरतगढ़, एलआर दैया जी एंड जाखड़ जी और बिनावरिया जी, राजाराम जी, इनकी देख रेख में बीकानेर क्लब ओपन हुआ और वो अच्छे तरीके से। थैंक्स टू ऑल। देखो समाज सेवी संस्थाएं सब जगह होती है, हर शहर में होती है, वो भी बीकानेर में 10-15 जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। इसमें मेरा अकेले का कोई साथ नहीं है, एलआर दैया जी, बिनावरा जी सब हम साथ थे। और एपेक्स क्लब सूरतगढ़ जो वटवर्क्स होता है वो एक होता है, उसकी जो शाखाएं होती है वो बाद में आगे काम करती रहती है, आगे काम करते रहे। कोई किसी एक आदमी को श्रेय देना ठीक नहीं है, जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है। और बीकानेर जो है वो उनके कम से कम 15-20 लोगों की एक टीम है और वो टीम वर्क में बहुत टाइम से सोशल जो सर्विस है वो करते जा रहे थे। तो मैंने कहा भी आप एक नाम ले लो, एपेक्स क्लब का नाम लो और काम करो। इसी थीम पे और इसी एपेक्स की थीम पे उन्होंने काम किया, जिसमें एपेक्स क्लब सूरतगढ़ के सभी मेंबरों ने सहयोग किया। मेरा कोई सहयोग नहीं है, सभी का एकजुट सहयोग है, एक सबके लिए, सब एक के लिए। धन्यवाद। क्लब अध्यक्ष अजीत सिंह जी अगर हों, एपेक्स योगी जी। एक्चुअली बीकानेर बहुत दूर पड़ता है, वो सुबह 4:30 बजे वहां से रवाना हुए, यहाँ पहुंच पाए। अब उन्होंने कहा भी हम लेट हो जाएंगे इसलिए जा
निकल गए, कोई बात नहीं, लेकिन वो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अभी उनको एनएमसी और एपेक्स क्लब डब्बाली से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको चार्टर नंबर दिया जाए ताकि वो अपना काम को ऑथेंटिक रूप से और सही ढंग से कर सके। और वो कह रहे हैं जो अपना इंटरनेशनल जो थीम थी कि एजुकेशन फॉर ऑल, उस पर भी वो कह रहे थे हम अब जाकर के काम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट ईयर आपको ये जो नेशनल कन्वेंशन या जो भी डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन है उसमें बीकानेर का पार्टिसिपेट मैक्सिमम वो रहेगा। इस बात का वो प्रॉमिस करके गए हैं। और स्पेशली थैंक्स टू आर प्रसाद जी को देके गए हैं, उषा कुमार जी को देके गए हैं कि इतनी दूर से हमें ये पता नहीं था कि एपेक्स क्लब जो है दूर साउथ में और नॉर्थ में इतनी दूर तक फैला हुआ है। तो वो बड़े ग्रेसफुल और थैंक्सफुल एपेक्स क्लब, स्पेशली लेडीज क्लब संगरिया। डीजी की रिपोर्ट में एपेक्स राजन प्रसाद कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ क्योरी थी उनकी। तो एक ये बीच में कुछ काम करते करते बीच में डिस्टर्बेंस होना थोड़ा सा ठीक नहीं है। जैसे अभी डीजी की रिपोर्ट पे चली हो रही है, उस पर कुछ क्योरी है तो उसको थोड़ा होना चाहिए, उसके बाद में अगला प्रोग्राम होना चाहिए। You should give a printed report to all the delegates, including the national board members and the members, those who are in that. Without that, in your report, how many clubs you have, you have not shown. How many chartered clubs you have, you don't have shown. How many clubs have paid pro rata, you have not given it. How many clubs you have started in your period as a DD, you have not shown. What is the strength of your district? That is not reported on. How we can adopt it? This is not the way of giving the answer. You are the sole leader of district five. There may be MP in your district, but he is not the leader of your district. Only the DGs are the leaders of the district. So DGs have more power and more responsibility of developing their district. It's my humble request. I mean, this should not be happen when my good lady Neelam becomes DG. You should learn this type of mistake should not come. You should give a proper report. Consuming it's, I submit you my hard copy report to you for the national board members and for the It is not that you got the time. In You are report, supposed to prepare all it in things are advance. there. How many clubs are there? You know How the many date. clubs are How many? You know the date of your district convention. You are the person conducting the district convention, and you are saying that I don't have time. You should have time. You should come prepared for the district convention. You set an example to the youngsters, those who are becoming DD and tomorrow DD, I'm not telling this hard, but this is the way, then only Apex will grow. I appreciate your voice, I appreciate your decision, I appreciate your suggestion, but डिजिटल जमाना है आज, ठीक है? तो इसलिए रिपोर्ट को डिजिटल बनाया, हार्ड कॉपी मैं आपको सबमिट कर दूंगा, मेरे पास है। In this report, how many clubs are there? How many clubs are in chartership, in pipeline? Also, all things are mentioned in my report. How many clubs you have collected the pro rata of national pro rata? Only 3 clubs are given pro rata fees. Others are pending, and 4 clubs are pipeline for chartership. See, we should have a sound financial support for the national board. People are spending money. First of all, my district board is given a financial support to me. Then I give support to you. As a national board member, I am not bothered about your district body. We are concerned only with the national board. You know, when you become national president, you don't need money to go over everywhere. Yes, I know very well. The financially system You are all the answers, tomorrow's leader. You should set an example to the newcomers. is duty of my district treasurer. It is the duty of I- the district treasurer, secretary. I pressured my district treasurer many times to collect the pro rata fees from the other district clubs, district board members. No, I don't agree your statement. You are the leader of the district. You have appointed your treasurer. You have appointed your own secretary. So you have to get the work done by your Yes, I know very well. I do all things with my hand, but
there is separate post for different purpose. Then they are doing my work. If they not do, then I can do. See, even the National Treasury is not taking any responsibility of collecting the pro rata from Israel. We have reduced the amount from 3,000 to 1,000, but even then they are not paying. It's a very pitiable situation for the National Board. How to run the National Board? You tell me. See, that's what the state I'm telling. I'm traveling from south to this place. Whenever I am spending. So, we should have a sound national board, at least to give one fare of the member to travel to the other districts. That type of affects national board we want. Then only people will come to take a When I run without finance district board in 20 clubs, then why you should not able to run national board? No, you are not paying the pro rata, then how can I run the national board? First of But all, where do you get it? they give me the finance. After that, I give you finance. You have to collect it, sir. It is your responsibility. You have to collect it from your board. This is You running remit the period. amount. You remit the amount from the collection of your district. This is going on. This is going on how long? It's too much take time. Thanks for your suggestion, R. Prasad ji. नहीं चटाले हैं चटाल किमें कोई काम सी इनका कहने का ये मतलब था कि डिस्ट्रिक्ट प्रोराटा फीस ये आपको डिस्ट्रिक्ट आऊंगा तो ने आप सही, सभी क्लब्स को फोन बस किया होगा प्रोग्राम कि खत्म होने 1500 वाला। रुपए डिस्ट्रिक्ट मतलब प्रोराटा फीस होती है उसको पे किया घंटे के जाए। तरह तो है, नेशनल बोर्ड मेंबर ने ये कहा कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट प्रोराटा फीस इकट्ठी नहीं होगी तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड काम कैसे करेगा? आप सभी को पता है विदाउट फाइनेंस हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनको मैंने ये बताया कि हमारी ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर की लगी हुई है। 3 क्लब की हमारी प्रोराटा फीस आ चुकी है, बाकी क्लब की पाइपलाइन में है, जल्दी ही वो आ जाएगी। जैसे ही वो आ जाएगी हमारे पास फंड होगा, हम नेशनल बोर्ड को भी फाइनेंस करेंगे और हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी सोचेंगे। अब नेचुरली बात है, डिस्ट्रिक्ट वाले के पास फंड नहीं होगा तो अपने बोर्ड के बारे में कैसे सोचेगा, वो अपने क्लब के बारे में कैसे सोचेगा। अब मैंने मान लो आपको कोई गिफ्ट देना है या मैंने आपको टी शर्ट प्रोवाइड करवानी है, कोई लैपटॉप पिन देना है, तो उसके लिए फाइनेंस तो इकट्ठा करना पड़ेगा। तो सभी क्लब से मेरी रिक्वेस्ट है, जिनकी भी प्रो राटा फीस पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द अब डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर से कांटेक्ट करके पे की जाए ताकि हम नेशनल बोर्ड को भी सपोर्ट कर सके और हम डिस्ट्रिक्ट 5 को आगे बढ़ा सके। जो काम आज के डिजिटल जमाने में फोन पे या मैसेज पे, आजकल शादी का इनविटेशन भी डिजिटली दिया जाता है। और दूसरी बात, अगर मैं फोन करके किसी क्लब को एक्टिव नहीं कर सकता तो जाके भी नहीं कर सकता। और मैं ये नहीं मानता कि विजिट करनी जरूरी नहीं है, विजिट करनी जरूरी है। इसके लिए मेरी मजबूरी जो है वो ये है कि क्योंकि मैं एक बैंकर हूं और आपको पता है बैंक वालों को छुट्टी नहीं मिलती है और आई एम ए सिंगल मैन फॉर टेक केयर ऑफ माई फैमिली। तो इस वजह ये मेरे 2 रीजन हैं जिस वजह से मैं विजिट नहीं कर पाया। लेकिन कन्वेंशन के बाद भी मेरा टेन्योर चल रहा है, डीजी का मेरा टेन्योर अभी चल रहा है। तो मेरी ये कोशिश है कि जो क्लब, जितने भी क्लब हैं उन सभी की मैं विजिट करूं और जो क्लब भी एक्टिव नहीं है उनको एक्टिव करूं। ये आपका सुजेशन मैंने मान लिया। थैंक यू पर मेरी एक थ्योरी है कि बैंक में मंथली मेरे ख्याल में एक कर्मचारी को 6 जो छुट्टियां हैं वो मिलती है। आपने कहाँ यूज की? नंबर 1। नंबर 2, आपने जब से आप डीजी बने थे तब आपने ये नहीं कहा था कि मेरी मजबूरी है, मैं बैंक में जॉब करता हूँ। अगर आप किसी पद पे हो, काम करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इसमें ये एक्सक्यूज नहीं है कि मैं वहाँ काम करना था, वहाँ काम करना था। अब काम तो देखो, मैं एक फार्मर हूँ, किसान हूँ, खेत में कम से कम 30 जो मजदूर है वो चुकाई है, शाम को मेरे को वहाँ करनी है। लेकिन ये एपेक्स अगर कोई समाज सेवी संस्था से आप जुड़ते हैं तो उसके लिए टाइम दीजिए, सिर्फ पोस्ट के लिए जो बनना ये ठीक है। थैंक यू। आपको इसका मैं जवाब दे रहा हूं, अगर मैंने काम नहीं किया होता तो मेरे जितने भी यहाँ क्लब बैठे हैं उनमें एक क्लब ने मिनिमम एवरेज लगाए तो 20 प्रोजेक्ट किए हैं। अगर 6 प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देखूं तो 120 प्रोजेक्ट इनके हो गए। अगर मैं 20 क्लब की रिपोर्ट आपको बताऊं और उनमें कितने कितने प्रोजेक्ट किए हैं तो कम से कम 250 प्रोजेक्ट पहुंच जाएंगे। तो 250 प्रोजेक्ट अगर डीजी ने किसी का, आप शायद प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ग्रुप में नहीं है
हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है जिसमें सभी क्लब के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी अवेलेबल हैं। तो मेरी कमांड उस ग्रुप में जाती है कि आपने ये काम करना है और इसको कंप्लीट करके मुझे फोटो सेंड करनी है। डीजी सर एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि मैं 250 कलम हुआ तो मैं 250 कलम की फोटो मंगाऊंगा, या मैंने पूरा सुना नहीं। No, लेकिन sorry. आप डीजी हैं, आपका पहला काम है कलम की विजिट करना, कलम को इकट्ठा करना, अधिक से अधिक मेंबर उसके साथ जुड़े, एक्टिविटियां हो, ये काम है। अब ये काम हमने कर दिया, सूरजगढ़ में जय सरवाणों ने कर दिया, आप उनकी फोटो क्यों दिखा रहे हो? इसमें आपका क्या रोल है? ये तो पहले से चलते आ रहे हैं, काम तो उनका है, वो करते ही रहे हैं, ठीक है सर। दूसरा सुनो, दूसरा आपने क्या 1500 रुपए हर क्लब मेरे को डीजी का पेरोटा पे करे। आपको जब मीटिंग ये कहा गया कि आप क्लब की विजिट करो, तो आप कह रहे हैं डिजिटल का जमाना है, मैं विजिट क्यों करूं? अगर डिजिटल का जमाना है तो पैसा कहाँ लगेगा आपका 1500 रुपए पर क्लब? ये गरीब क्लब है, 600 क्लब गरीब क्लब, अनलिमिटेड क्लब गरीब क्लब है, कहाँ से लेके आएंगे आपको 1500 रुपए देने के लिए? आपने तो बैठे बैठे मांग दिया। क्या आपने अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मीटिंग बुलाई? मीटिंग बुला के तय किया कि 1500 रुपए पेराटा होना चाहिए? सर दिस इज द नेशनल बोर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मीटिंग के बगैर आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। ये पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। आपने ये सुबह यही बात चल रही थी, आज सुबह किसी मेंबर ने बोला था कि एजुकेशन की कमी है एपेक्स में, और एजुकेशन एपेक्स लेना ही नहीं चाहता, तो दे कौन? जब एपेक्स एजुकेशन लेना ही नहीं चाहता तो एजुकेशन दे कौन? आप अपनी बात पे कायम रहते हो, नहीं ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, लेकिन कुछ कुछ सीखना भी तो चाहिए ना कि क्या किस तरह एपेक्स को चलना है। एपेक्स की एक डिग्निटी है। ऐसे बोलते हैं रामदेव बाबा क्लब बना लो, राम बाबा क्लब बना लो, कोई भी क्लब बना लो, एपेक्स की एक डिग्निटी है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। ऐसे क्लब बना लिया, ये कीजिए, सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए चलते घर पे, ऐसा एपेक्स नहीं होना चाहिए। ये मेरे को अच्छा नहीं लगा आज का प्रोग्राम इस तरह से होना। एक नियम के अनुसार होना चाहिए, कायदे के अनुसार होना चाहिए। आप एक तरफ साकेट अठारह लगाते हो कि साकेट अठारह बनना चाहिए, आप किसके फाइन लगाओगे? पूरे क्लब पे फाइन लग रहा है। अगर देखें तो है कोई ऐसी व्यवस्था कि कोई नहीं लगेगा, पूरे क्लब पे फाइन लगेगा? तो एक व्यवस्था के तहत काम होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और जब व्यवस्था अच्छी होती है तो हमें इच्छा होती है कि हम इस क्लब से जुड़े। जब व्यवस्था इसी तरह की होती है तो हम तो रामदेव बाबा क्लब में ही जुड़ जाएंगे। फिर क्या जब सेवा ही करनी है, सिर्फ सेवा का ही मकसद है तो उधर जुड़ जाएंगे। तो थोड़ा उसका मेंटेन होना चाहिए, एपेक्स की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू। और उन्हें पर्सनली इनविटेशन दिया, उससे फर्क पड़ा है। या डिजिटल हम मैसेज भेज देते हैं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन में पहुंच जाओ, तो क्या इतने मेंबर पहुंच पाते? मैं अपने आत्मा की बात बता रहा हूँ। हमारे सूरतगढ़ क्लब में ये फर्क पड़ा। हम पहले 7 मेंबर तैयार थे और जब नीलम जी गए तो एपेक्स क्लब सूरतगढ़ भी तैयार हुआ और बाकी मेंबर भी और मेंबर भी तैयार हुए। तो डायरेक्ट एक फिजिकली फर्क पड़ता है। सिर्फ एक ये डिजिटल पे देश नहीं चल सकता और एपेक्स क्लब भी नहीं चल सकता। डिजिटल पे ठीक है, मैंने घर पे एक गमला लगाया, उसकी फोटो पोस्ट कर दी, जी हमने प्लांटेशन किया। प्लांट को लगाओ, उसको 1 साल बाद फिर दिखाओ कि कहाँ तक बढ़ रहा है, कितना बड़ा पेड़ बन गया, वो देखना पड़ता है और जाके देखना पड़ता है। सिर्फ फोटो से काम नहीं चलता, डिजिटल पे काम नहीं चलता। आपने डिजिटल का बहाना लेके बहुत बढ़िया काम किया। थैंक यू। नहीं करना तो कोई का बहाना तो होना चाहिए। आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने हनुमानगढ़ वालों के लिए क्या किया जो नहीं आए यहाँ? बताइए सबको। गए आप वहाँ पर, आपने उनसे बात करी, उनको आपने मनाया या उनकी तकलीफ थी उनको सुना? हम एक तरफ तो कह रहे कि हाँ जी बीकानेर बन गया, तालियां बन गई खूब बढ़िया, अब हनुमानगढ़ नहीं आया तो वो हम किसको गाली दें? बताइए ना, किसको दे गाली है? हनुमानगढ़ का कसूर है। आप जाइए वहाँ पर, बात करिए। यहाँ पर आगे डिजिटल का और फिर आप करना बैंक में। यार मैं भी इंजीनियर था, मेरे पास भी 200 आदमी रोज काम करते थे। मैंने भी हर कन्वेंशन अटेंड करी और कितनी दूर गया, कितनी दूर। ये चीजें नहीं हुआ करती हैं, ये चीजें आप मत करिए।
ये चीज़ें नए लड़कों को मत सिखाइए कि टाइम में अगर आप सेवा के लिए आए हैं तो सेवा करिए। अगर आपको छुट्टी लेनी पड़ती है तो लीजिए। मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ। अगर छुट्टी लेनी ना आदमी ने तो साल में 6 महीने की छुट्टियाँ होती हैं। कहो तो मैं गिना दूँ मैं कहूँ अगर लेना चाहे तो, और अनपेड उसके अलावा अलग है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये मत कहिए कि मैं बैंकर हूँ और मैं आपका टाइम नहीं था, ये डिजिटल का ज़माना है तो इसमें ये हो गया, ये चीज़ें नहीं चलेगी। आप ये बताइए, हमारे यहाँ फाइन सेशन चलता था, आज हुआ कोई डिस्कशन हुई? क्यों? हमारे पास प्रोफी ने बात नहीं करी, आपने ये दिखा दिया डिजिटल और गायब हो गया। अरे भाई कोई बात करेगा, कोई करेगा, सुनेगा, डिस्कस करेगा, तभी तो है ना। फाइन सेशन इतना ब्यूटीफुल होता है हमारा पैक्स क्लब का कि जो नया मेंबर आता है वो इतना खुश होता है कि यार क्या बात है। वो फाइन सेशन नहीं होता, वो होता है कि यू प्लीज बी विजिलेंट फॉर फ्यूचर, हाउ टू सिट ऑन द टेबल, हाउ टू सिट ऑन द सीट, हाउ टू सिट ऑन द कॉम्प्लेक्स में। तो हमारा ये बना हुआ है हॉल, इसमें भी बैठने का तरीका है। ये नहीं कि एक डीजी बात कर रहा है और दूसरा जो प्रेक्षक है वो यहाँ बात करेगा। यू लिसन, अपने डीजी को सुनिए, जो बोर्ड मेंबर उनकी बात सुनिए। कुछ नहीं हुआ आज, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा ये तो मैंने बात करती है निगेटिव, पॉजिटिव मैं कहता हूँ गॉड ब्लेस ऑल द लेडीज मेंबर ऑफ दी संगरिया। मैंने एक दफे पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, मेरे आने का अगर आप 100% देखेंगे ना तो 50% मैं सिर्फ नीलम एंड कंपनी के लिए यहाँ पर आया हूँ और बहुत तकलीफ से आया हूँ। अगर ये आप पिछले 5 दिनों की कहानी सुनिए तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप ये आए कैसे। और 25% तो आए हैं भाई, सबको कहता हूँ फेलोशिप है, फेलोशिप हो तो 25% तो, और 25% आप इसको लगाने का लगा दीजिए। लेकिन पीटी साहब ये चीजें मत कहिए यहाँ पर, ये तो चीज हो गई है। अच्छा, दूसरी जो नेक्स्ट पीटी जो आने वाले हैं उनको एक थोड़ी सी छोटी सलाह दूंगा। जितने हमारे नए क्लब बनते हैं, ये तो इनकी रही दैया साहब इनकी कहानी, जो नए क्लब बनते हैं डीजी साहब अपने 1-2 मेंबरों को लेके मुझे कहेंगे मैं भी जाऊंगा, उनको जाके उनका वही पर थैंक्स करें, उनके क्लब में जाके, और ताकि उनको भी तसल्ली हो कि भाई डीजी साहब मेंबर के साथ आए हैं, वो भी उनको भी हौसला बढ़े। एक ये मेरी सजेशन है अगले डीजी आने वाले के लिए कि वो क्लब जल्दी से जल्दी विजिट करें। थैंक यू। थैंक यू बाबा जी। मेरी बात को कोई अन्यथा न ले, अन्यथा फिर तो क्या आवाज आ रही है? अमन जी को मैं एजेंस में लेके आया, उसको मैंने प्रमोट किया है डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट 1। ओके, वंस अगेन आई एम सेइंग डोंट टेक इट अदरवाइज, इसको अलग से ना ले, ये मेरे क्लब का मेंबर है और हमारे प्रेसिडेंट भी है, सेक्रेटरी भी है। मैंने 20 बार 20 क्लबों को कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ड कॉपी निकालो, आप हार्ड कॉपी। आप में से ईमानदारी से जितनी क्लबें बैठी हैं, एक आदमी को बताया किसने हार्ड कॉपी निकाली। मैं हार्ड कॉपी निकाली है किसने भी, हाथ ऊपर खड़ा करो। 1 और 2, 15 क्लबों में 10 क्लबों में सिर्फ 2 आदमी है, इन्होंने हार्ड कॉपी निकाली है। कितने कितने ऑब्जेक्शंस ने उसको पढ़ा, प्लीज फुली रीड। Who are the members who have read the Constitution, every article and every para of that Constitution? Please raise your hand. नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। There is nil. राजेंद्र बाबू एक है, एक आदमी ने पढ़ा। मैं 1985 में डिस्ट्रिक्ट वर्डर था,
कोई क्लब प्रोडेक्ट नहीं देती थी, कोई क्लब मीटिंग नहीं करनी करती थी, कोई डिसिप्लिन अच्छी नहीं करनी करती थी। इट वॉज ए चैलेंज। अमर जी बैठे हैं, अमर जी मेरे पास बैठे हैं, जिनसे मैंने चार्ज किया था श्री गंगानगर से। और स्टिल आई रिमेंबर, मैंने 60 दिन 60 डेज और 10,000 रुपया उन दिनों में अपनी जेब से खर्च किया। कोई एमएलए बनता है, एमपी बनता है, कुछ भी बनता, अपनी जेब से पैसा खर्च करता ही, उसका कोई रिम्बर्समेंट नहीं। अगर आप नेशनल बोर्ड को कोई बोलते हैं कि हमें तो पर्यटन नहीं मिलता, हमारे पास पैसे नहीं है, और मैं कुमार कोयम्बटूर इंटरनेशनल बोर्ड मीटिंग अपने खर्चे पर करता था। यह इतिहास हुआ है। कन्वेंशन में अपने खर्चे पर करने करता था, रिस्क करनी। उसके बाद आ जाओ, सुनो, मैंने एपेक्स क्लब सूर्य रिवाइव किया 1985 में, और मेरा जो है सर गर्भ से ऊंचा उठ जाता है जब इनके प्रोजेक्ट देखता हूँ। अब इनके 36 मेंबर है, डिस्ट्रिक्ट 5 में सबसे ज़्यादा मेंबर एपेक्स क्लब में सूर्य करती। तो मेरा एक छोटा सा भूखा लगाया, हर वृक्ष बन गया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं एपेक्स क्लब सूर्य का प्रश्न लगती है। क्योंकि मैं बहुत प्रोजेक्ट में गया, तो ये बोले एपेक्स क्लब मतलब ऐसे जोड़ा, ये कहा करते थे, मैं पार्टिसिपेट करता था अपने घर के ऊपर, ये कहते एपेक्स क्लब मतलब ऐसे जोड़ा। लेकिन आज हमारे 21 मेंबर है और लेडीज क्लब के भी मेंबर। उसके बाद सुनो, इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाया, एडवाइजरी बोर्ड बनाया, उसमें एडवाइजर रखे, कुछ और पोर्टफोलियो दिए। उसमें इन्होंने मीटिंग बुलानी चाहिए कॉमन प्लेस पर। उसमें मतलब 10 आदमी हैं, 6 आदमी हैं, 8 आदमी हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं। हम सब कुछ अपने बिजनेस में करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं, एपेक्स के लिए पीछे क्यों भागते हैं, अपनी के लिए। उसके बाद आ जाओ फाइनेंस की। जहाँ तक प्रोडेटा का सवाल है, प्रोडेटा पिछले कई सालों से डिस्ट्रिक्ट प्रोडेटा किसी ने नहीं दिया, कोविड के टाइम में नहीं दिया। उससे पहले कोई 500 रुपया हुआ करता था, 500, लेकिन पहले 300 था, फिर 500 किया। कुछ क्लबें देती थी, कुछ नहीं देती थी। कुछ नहीं देती थी, हमारी क्लबें वीक है फाइनेंशियली, उसको भेज दिया जाए, वो एप्लीकेशन देती थी, वीक है, इसको भेज दिया जाए। उसके बाद आ जाओ, प्रोडेटा जो होता है प्राइवेट के लिए नहीं होता। प्रोडेटा होता है कि आप, हमने बठिंडा क्लब खोल ली और बड़े शॉप, प्लीज नो कॉस्ट ऑफ इट, हमने बठिंडा क्लब खोल ली, बीकानेर क्लब खोल ली। उसमें हमने लिटरेचर देने के नाम पर हमारे पास बिग जीरो है, बिग जीरो। कोई नया मेंबर आता है, वो कहते हैं व्हाट इज एपेक्स, कभी लिटरेचर छपरा हम आपको भेज देंगे। दिस इज नॉट द रिप्लाई। उसके हैंड 1000, 2000, 3000 हैंड बिल, आपके पास फंड्स नहीं है तो किसी से कर्जी लो, स्पॉन्सरशिप लो। एक सौ क्रेटा गाड़ी खड़ी है 4404। सर एक गाड़ी खड़ी है 4404 क्रेटा, प्लीज उसे साइड कर दीजिए। रेस्पेक्टेड मेंबर्स प्लीज, माफी है, आज मेरा ख्याल ये लग रहा है, मेरे को डर लगने लगे आपकी मीटिंग देखी कि आगे से कोई ऑफिसर बनेगा नहीं बनेगा। प्लीज मैं ये कहता हूँ, आपकी डिस्कशन है ना जो आज वाली, एक ये प्राइवेट है ऑफिस लीडर जो आपके फंक्शन करने वाले वहाँ बैठे बैठे जो भी मैरिड इवेंट्स वहाँ बताई जाती ज़्यादा बेटर है। मैं नहीं हुआ, मैं देख के करने लग गया ये क्या हो रहा है। मैं आगे से, मैं मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं भी ऑफिसर बन के काम करूँगा, सॉरी मेरे को डर लगने लग गया। आपका एजेंडा क्या है यार? नहीं मैं नहीं मैं हो सकता है मेरे में कमी लगे, पर मैं ये एक सिचुएशन है, अगर कोई कमी शॉर्ट कमी से एक अलग से मीटिंग करके डिटेल में उसको बताया गया है तो ठीक है। मेरे को थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि आज हम कॉमन आदमी बैठे हैं, कोई आपको अच्छी बात नहीं बतानी है, ऑफिसर को ये भी बताना कि आपने अच्छा किया है, आपने ये गलत नहीं हो गया, तो उसको थोड़ा सा तरीके से बताया जाए तो शायद मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास ज़्यादा नहीं लग गया कि शायद कल को मेरा हौसला नहीं है कि मैं कोई ऑफिसर बन के या आके फंक्शन में आगे पहुँच पाऊँगा। अगर मेरे में कमी रहेगी तो मैं तो डरने लग गया भी ऐसा करेंगे मेरे साथ। सॉरी
मेरे को आज ऐसा लगा थोड़ा सा प्यार से, कोई कभी भी नहीं तो अच्छे से, आपका बच्चा है, आपका भाई है, थोड़ा विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम सभी आपके फैमिली मेंबर हैं, थोड़ा लेवल में है कुछ जाएगा तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। थैंक यू अफेक्शन भूपेंद्र जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। आपने जो कहा ठीक है, मैं उससे सहमत हूँ, ये फ्लोर पे डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी एक टॉपिक चल रहा था अफेक्ट एजुकेशन, ये अफेक्ट एजुकेशन के तहत ये डिस्कशन हो रही थी। हमने कोई हमारे डीजी महोदय को लेग पुलिंग नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ उनको सिखा रहे हैं, क्योंकि अभी इनके 6 महीने पूरे हुए हैं, 6 महीने अभी बाकी हैं। नेक्स्ट नेशनल कन्वेंशन जो आनी है वो जनवरी 2023 में आनी है, ये अपनी कमी पूर्ति उसमें कर सकते हैं। जो आज बातें हमने इनके कही हैं, या जो क्वेश्चन या जो पैरी जाखड़ जी ने और अफेक्शन दैया जी ने कही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बुजुर्ग गुरु LG बाबा जी ने जो बातें समझाई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपेक्स के फ्यूचर के लिए समझाई हैं। आप शायद फर्स्ट टाइम आए हैं इस फ्लोर पे, तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, हमें सिर्फ इनको इसलिए समझा रहे हैं, और आने वाले जो हमारे डीजी हैं उनको भी इस बारे में पता लगना चाहिए, उनके लिए भी है। पंजाबी में कहावत है कि कहना धी नूं सुनाना नूं, ये वो गल है। सॉरी, थैंक यू। तो अमन जी, डीजी साहब, आप इस बात का बुरा मत मानना, देखियो हमारे सीनियर है ना, मैं मेरे गुरु हैं, SS जोड़ा जी, सुभाष भोला जी, PL अरोड़ा जी, सुन जी नहीं रहे, वो सबसे मेरे बड़े गुरु थे, हमने उनसे सीखा है। तो हम आप इस बात को अदरवाइज मत लो कि क्यों ऐसा हो रहा है। जिस मेंबर्स ने भी मुझे कहा, कुछ भी आपने मेरे को सुजेशन दिए, ठीक है, मैं उसको सुजेशन मानता हूँ, आपका आशीर्वाद मानता हूँ, बड़ों ने जो भी मुझे कहा, उस चीज को मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करूंगा। हालांकि हर क्वेश्चन का जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं दे नहीं सकता, क्योंकि इसको मैं आपका सुजेशन समझ के, आशीर्वाद समझ के मैं इसको रख लूंगा, और एपेक्स के लिए आगे काम करते रहेंगे, दिल से करते रहेंगे। थैंक यू। हेलो, डीजी रिपोर्ट एक्सेप्ट की जाती है, हाउस से जो भी मेंबर एक्सेप्ट करते हैं कि मैं खड़े हुए अपना यस करें। विनोद जाखड़ जी सेकंड, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसके बाद अभी हमारे जो अवार्ड हैं वो रहेंगे, और जो क्लब्स हैं उनके वो मेंटोर रहेंगे, और फाइन सेशन पहले किया जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। जो भी मेंबर स्टेज पे हैं वो कृपया करके ऊपर आए। उषा मैम, दैया जी, पिलावरा जी, कुमार जी, ऊपर चले जरा स्टेज पे। हमारे बीच हमारे SDM सर आए हुए हैं, इनसे मैं नीलम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया सर को स्टेज पे लेके जाएं। दैया जी, बिनावरा जी, कृपया स्टेज पे बैठे। जो भी मंचासीन लोग हैं कृपया स्टेज पे आए। आइए सर, जो भी मंच पे हमें ज्वाइन करके देख रहे हैं, जज्बातों के, सौगातों के ढेरों मेहताब आंख में भरते हैं, शख्सियतों के झुंड आपसे मिलने को मचलते हैं। हम वो अबीर कहाँ से ला पाए जो आप पर खिल जाए, आपको अपनी हथेलियों में गुलालों के बादल लिए चलते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम SDM महोदय। मैं हमारे क्लब की DDG महोदया से निवेदन करूंगी कि वो सर को थैंक्स ज्ञापित करें, और सर के बहुमूल्य शब्द सुनने के लिए मंच पर
एसडीएम सर, आदरणीय श्रीमान रमेश देव जी का मैं आज एपेक्स के इस 39th डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन डिस्ट्रिक्ट 5 में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ हमारे एसडीएम श्रीमान रमेश देव जी का स्वागत किया जाए। आज पहली बार एपेक्स के प्रोग्राम में इस तरह की कन्वेंशन में इनका आना हुआ है। सर को थोड़ा बताना चाहूँगी एपेक्स के बारे में, शायद ये थोड़ा कम जानते होंगे। एपेक्स जो है एक इंटरनेशनल लेवल की संस्था है। यह एक सामाजिक संस्था है जो समाज सेवा के क्षेत्र में जो है लगातार कार्य कर रहा है। जब भी हम गूगल पर सर्च करते हैं तो एपेक्स का मतलब आता है सर्वोच्च, उच्चतम, और इसके 3 ध्येय वाक्य सिटीजनशिप, फेलोशिप एंड सर्विस। एपेक्स में कोई भी जाति, धर्म, वर्ग या समुदाय का जो व्यक्ति है वो इसका सदस्य बन सकता है। पूरे इंडिया में एपेक्स के 4 जोन हैं, जिसमें से हमारे जोन का नाम डिस्ट्रिक्ट 5 है और उसी डिस्ट्रिक्ट 5 के अंदर जो है 22 क्लब जो है कार्य कर रहे हैं और उसी में से एक हमारा क्लब है एपेक्स वुमेन क्लब संगरिया, जो आज इस डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन को होस्ट कर रहा है तथा आज यहाँ पर 13 क्लबों ने आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। तथा इस डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन का मतलब और आधार इस तरह से होता है कि सभी क्लब जो आकर अपने पूरे साल के कार्यों का विवरण यहाँ पर प्रस्तुत करता है तथा कुछ अवार्ड्स हमारे द्वारा रखे जाते हैं। बेस्ट क्लब का अवार्ड, बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड, बेस्ट सेक्रेटरी का अवार्ड। तो इस तरह के अवार्ड जो हैं इस तरह के प्रांतीय सम्मेलन में जो है दिए जाते हैं। आज संगरिया लेवल से हमारे एकमात्र जो अतिथि महोदय हैं, जो कि आप हैं, हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपने आकर हमें जो है अनुग्रहित किया, इसके लिए हम बहुत बहुत तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं। एपेक्स वुमेन क्लब के बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी कि एपेक्स वुमेन क्लब भी पिछले 6 सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और इसने समय समय पर छोटे छोटे कार्य से शुरुआत करते हुए आज वो है इस मुकाम पर पहुंची है कि बड़े प्रोजेक्ट लेते हुए देश और सरकार का, प्रशासन का सहयोग करते हुए वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए। कोरोना काल में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया और यह विशेष तौर से महिला क्लब होने के नाते महिलाओं और बच्चों के सामाजिक और मानसिक उत्थान के लिए भी लगातार कार्य कर रही है। जिसमें कि एक ऐसा जो हमारे द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है जिसने हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान की है, वो है रक्तदान शिविर का आयोजन, जिसकी खास बात यह थी कि यह सिर्फ महिलाओं के द्वारा लगाया गया था और जिसमें 111 महिलाओं ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे पर जो है एक साथ रक्तदान करके इतिहास बनाया। तो मैं इसी मंच के माध्यम से आज तो मैं हमारे एपेक्स के जो लाइव गवर्नर होते हैं उनमें से किसी एक को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एलजी सुभाष जी बोला को कि प्लीज वो स्टेज पर आकर आपको माल्यार्पण कर और साफा पहनाकर आपका स्वागत करें। एलजी सुभाष जी बोला, प्लीज कम ऑन द स्टेज। गुरमीत चावला जी को, जो कि हनुमानगढ़ से हमारे एलजी हैं, कृपया वो मंच पर आएं और 2 शब्द करें। एपेक्स क्लब ऑफ लेडीज वुमेन क्लब संगरिया, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मील का पत्थर साबित हुई है। इन्होंने वो कर दिखाया है, इन्होंने साबित कर दिया कि
असंभव को संभव कैसे बनाया जाता है। और ये हमारे अपेक्स इंडिया के इतिहास के अंदर पहली कन्वेंशन है, डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन, जो लेडीज क्लब होस्ट कर रही है। मैं सभी सदस्यों से, हमारे अपेक्सियन और गेस्ट सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज स्टैंड अप फॉर स्टैंडिंग ओवेशन और संग्रिया क्लब। ऑस्ट्रेलिया और भारत तो है ही है, इस जगह इनकी शाखाएं, और सबसे जो विशेष बात है, अपेक्स ऑस्ट्रेलिया से इस तरह की शुरुआत हुई। ये सिर्फ समाज सेवी संस्था है, सेवा के ही कार्य के लिए इसे जन्म हुआ है इसका। संग्रिया लेडीज क्लब की मैं एप्रिशिएट करना चाहता हूँ एक बार फिर, क्योंकि इन्होंने हर व्यक्ति का ना कविताओं के साथ स्वागत किया है। तो मैं 2 लाइनें इनकी एप्रिशिएशन में कहूँगा। मुश्किलों से भाग ले जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर समा जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में, मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो ये उन्होंने साबित कर दिया। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो सैल्यूट टू अपेक्स वुमेन क्लब संग्रिया। थैंक यू गुरमीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायरियों की बात आपने करी, तो शायरियों के जवाब भी हम भी देना चाहेंगे कि बुलंदियां उसे मिलती है जो कुछ नया कर पाता है, बुलंदियां उसे मिलती है जो कुछ नया कर पाता है। छोड़ दीजिए उस बात को, छोड़ दीजिए उस बात को जिसे कोई और गाता है। तो एपेक्स वुमेन क्लब संग्रिया तो हमारा जी फेमस है कि करवा चौथ का आयोजन पहली बार इन संग्रिया, तीज का प्रोग्राम पहली बार इन संग्रिया एपेक्स वुमेन क्लब द्वारा, महिला क्लब द्वारा, महिला क्लब द्वारा, महिला टीम द्वारा, महिलाओं के लिए रक्तदान शिविर पहली बार एपेक्स वुमेन क्लब संग्रिया, और एपेक्स इंडिया में पहली बार डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन होस्टिंग एपेक्स वुमेन क्लब संग्रिया। तो हमारा और ब्लड डोनेशन कैंप में भी जो यूनिट हुई थी 111 111 ऑलवेज 1 एपेक्स वुमेन क्लब संग्रिया। चढ़ा भी दो, हमें निवेदन करूंगी आदरणीय एसडीएम सर से कृपया वो मंच पर आए और अपने उद्बोधन से हम अनुग्रहित करें। सभी मंचासीन अपेक्स क्लब के मेंबर्स और डिग्निटरीज, बाहर से पधारे हुए हमारे अपेक्स क्लब के जो मेहमान हैं, वैसे ये जो स्थान है वो हरियाणा में है, इसलिए मैं भी यहाँ एक तरह से मेहमान ही हूँ। और अभी संग्रिया में ये आयोजन होता है तो हम आपको मतलब फ्लाइंग कलर्स के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। यहाँ क्या है कि बार बार लाइट वगैरह जा रही है, काफ़ी इंटरप्शन हो रहा है, तो हमारे वहाँ होता तो हम कोशिश करते हैं आपको कुछ और छोटा मोटा असिस्टेंस दे पाते। आप सभी लोग यहाँ पे इतने दूर दूर से आए हैं, और नीलम मैडम ने अभी डीजी साहब आपके बता रहे थे कि मैं ज़्यादातर जो है डिजिटल चीज़ें इन्वाइट करता हूँ या उससे काम चल जाता है। ठीक है, चलें। मैडम ने मेरे को 2 बार फ़ोन किया था कि हम आपको पर्सनली इनवाइट करने आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैडम, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। तो व्हाट्सएप कर दो, क्यों आप दूसरा काम कर लो, हमारे तो काम ऐसे होते रहते हैं, आप आएंगे तो आपका आधा घंटा खराब होगा। तो मैडम जो है, इनसे मैं दूसरा इवेंट इनका मैं आज अटेंड कर रहा हूँ। इससे पहले ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था और बड़ा
रोचक और बड़ा इंस्पायरेशन वाला प्रोग्राम था और काफ़ी उसको मीडिया में भी जगह मिली इस इवेंट को और देश विदेश में उसकी ख्याति बढ़ी और महिलाओं में एक तरह का महिलाओं के द्वारा और ये बड़ा शानदार प्रोग्राम था और उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत सारे लोग आए थे और आज जो है मैडम ने मेरे को 10 बजे इनवाइट किया था और फ़ोन भी किया था लेकिन उनके कलेक्टर साहब से बात हुई थी और वो कह रहे थे कि मैं भी आऊँगा दोपहर के करीब आऊँगा तो साथ में चलेंगे तो मैं उनका वेट करता रह गया। आज ईद का भी अवसर था तो हमें 2-3 जगह पे जाना था और कलेक्टर साहब ने भी 2-3 स्पॉट देखे थे तो थोड़ा वो आ नहीं पाए और भी फिर मुझे याद था तो मुझे पता था कि 5 बजे तक है इवेंट तो मैं मेरे हिसाब से सही टाइम भी आया हूँ तो मैडम का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी जैसे आप लोगों के डिस्कशंस चल रहे थे इश्यूज जो भी हर इस तरह की मीटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिस्कशंस होते हैं इवेंट्स इस तरह से अच्छा से अच्छा नेक्स्ट टाइम किया जाए। पिछले इवेंट्स से हमने जो हमारे टारगेट थे वो इस बार पूरे हुए कि नहीं हुए या आगे हम कितना उसको अचीव कर पाएंगे। हमारा एपेक्स में नए मेंबर्स किसको जोड़ना है कौन उसमें कोई रिजोल्यूशन करना है या जो नए मेंबर्स बढ़ाने हैं जो भी आपकी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का जो रेजोल्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से कितना आप उसमें अचीव कर पा रहे हैं या क्या उसमें संशोधन की ज़रूरत है ये सब चीज़ें आप लोग अपने स्तर पर देखते हैं। प्रशासन जो है हमेशा ऐसे जो संगठन होते हैं NGOs होते हैं ट्रस्ट होते हैं या चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं या सोशल जो आपके इस तरह के जो ट्रस्ट हैं इनके साथ में इनको साथ लेकर इनका साथ पाकर और बहुत सारी जो है म्यूचुअल इसमें हमारे इमोशंस होते हैं म्यूचुअल असिस्टेंस होती है एक दूसरे की और एक दूसरे के प्रति काफ़ी हमें मतलब जो है कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट मिलता है। तो अपेक्स क्लब के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता लेकिन चूँकि अभी थोड़े से समय में काफ़ी कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह में देख रहा था कि इंटरनेशनल लेवल का ये ट्रस्ट है और क्लब है और इसमें बहुत अच्छे लोग जो है इन्वॉल्व हैं और अपेक्स क्लब जो है मैं कोविड में आ गया तो कोविड के दौरान भी पूरा इनका कोऑपरेशन था चाहे वो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन थे या चाहे वो वैक्सीनेशन में इन्होंने कोऑपरेट किया और जहाँ पर हमें किसी चीज़ की अपील कराने की ज़रूरत पड़ी या कोई सामग्री बांटने की ज़रूरत पड़ी तो कोविड में इनका कोऑपरेशन रहा। इसके अलावा अभी जैसे ब्लड डोनेशन वगैरह में था तो बहुत ज़्यादा पूरा जो हमारा टाउन था वो इन्वॉल्व हुआ उसमें और उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। उसके बाद में जब मैडम ने आयोजन किया था उसके बाद में कम से कम संक्रिया में अलग अलग ट्रस्ट अलग अलग लोगों के समुदाय से या इवन हमारे गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट ने अपने अपने जो कर्मचारी थे उनसे भी ब्लड डोनेशन कराया तो एक बहुत बड़ा इंस्पायरेशन का वो चीज़ थी। तो मैं उस चीज़ के लिए भी मैडम को और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और जहाँ कहीं भी हम लोगों की इस तरह के इवेंट्स में आप लोग हमें बुलाते हैं या हमारा मान सम्मान करते हैं हमें भी खुशी मिलती है और हमारे लिए भी एक इंस्पायरेशन का एक हमारे पास एक असेट हम जो है वो गेन करते हैं इसमें। आप सभी ने हमें यहाँ पे बुला के सम्मान दिया आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर के बारे में बताना चाहूँगी कि सर का रुझान भी सामाजिक कार्यों की तरफ खूब रहता है। कहीं भी गरीब बच्चों को कोई डोनेशन एजुकेशन से संबंधित कुछ भी तरह का सहयोग जो है समय समय पर सर करते रहते हैं। आजकल जो है कई बार इनसे दूसरे प्रोग्रामों में भी मुलाकात जो है मेरी कई बार हुई तो देखा थोड़ा जाना तो आज हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। हम खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आज आपने हमारे इस आंगन में आकर अपने जो है शानदार उद्बोधन से अपनी बातों से हमें प्रेरित किया। फिर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर को सम्मानित करने के लिए मैं एक बार
अब फाइन सेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 5-7 मिनट में फाइन सेशन कंप्लीट करें। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि एक बार तालियां हो जाए अपेक्स लेडीज क्लब संग्रिया के लिए, इन्होंने उसके बाद इंट्रोडक्शन देते समय किसी ने भी आगे अपेक्सियन यूज नहीं किया वो भी प्लीज ओब्लाइज करें फाइन बॉक्स को। नीचे आ जाइए सर, अब नीचे आ जाइए सर। वो अपेक्स क्लब संग्रिया को बता दिया गया था बाद में। नेक्स्ट फाइन उसके बाद जेंट्स क्लब के पब्लिक स्पीकिंग। फर्स्ट टाइम इन एपेक्स हिस्ट्री एपेक्स लेडीज क्लब जिन्होंने इतनी अच्छी ये व्यवस्था की है, इसके लिए मेरा एप्रिसिएशन फाइन है लेडीज क्लब संगरिया को। कितना फाइन है? 500। एप्रिसिएशन फाइन का मतलब होता है कि आप डाइस में मेंबर्स भी कर सकते हैं, जितना वो डालते हैं उतना ही सामने वाले को डालना पड़ता है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट फाइन सेशन फ्रॉम डाइस। चावला मेरा फाइन है हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अमन जी दैया और लाइफ गवर्नर डॉक्टर टी एल अरोड़ा को जब आइडियल्स पढ़े जा रहे थे तो ये अपनी डिस्कशन कर रहे थे। नेक्स्ट अपेक्शन पावा फ्रॉम अपेक्स क्लब दिल्ली। किसी ने नोट किया है नहीं किया, लेकिन जितनी ये अपेक्स क्लब संगरिया की लेडीज यहाँ बैठी थी अपेक्शन, उन्होंने जो अपना इंट्रोडक्शन दिया देखा कैसे दिया। अपेक्शन मीना संगरिया, अपेक्शन फलानी संगरिया, अपेक्स क्लब और संगरिया किसी नहीं बोले, बहुत कम बोले। तो इनके जो नीलम हैं ये सबकी तरफ से इनसे फाइन 1000 रुपये का फाइन, बहुत बड़ा फाइन है। अब आगे से ये ध्यान रखेंगे, वैसे बता दिया गया था इनमें नाम बदलना पड़ता, पहले अपेक्शन फिर नाम और फिर क्लब का नाम। हमारे
कुछ मेंबर्स जी नए हैं और जो पहली बार जो है डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन अटेंड कर रहे हैं, इस वजह से ये दिक्कत आई। जो पहले गई हुई थी डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन जिन्होंने अटेंड करी थी, उन्होंने ये मिस्टेक नहीं की थी। आई नोटिस आगे से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट कोई अगर मान लीजिए मेंबर्स में से कोई फाइन लगाना चाहता है, अप्रिसिएशन फाइन या कुछ। डॉक्टर टी एल अरोड़ा जी। अफेक्शन नीलम दिस इज नॉट ए कोई पेनल्टी नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि क्लब का नाम भी अपेक्स क्लब ऑफ संगठन देना चाहिए, तो इसके लिए आप फाइन नहीं देंगे तो मैं डाल सकता। आगे से ध्यान रखा जाएगा। डॉक्टर टी एल अरोड़ा जी। Apex and Dr. T.L. Arora from Apex Club Suratgarh. My fine is to those clubs and members who came late in the convention. After 11 p.m., whoever came in the convention, please they mobilize the fine box. After 11 p.m. Although time was 9 to 10 for registration, but 1 hour delay is excused. After 11 a.m., whoever came, please they mobilize the fine box. Apex Club, yes sir. जो भी मेंबर्स all the members of Apex Club, yes sir, please stand up and mobilize the fine box. And honestly, whoever came late after 11 a.m., then please mobilize the fine box. So फाइन बॉक्स कैन बी ओवर? नो, अभी फाइन बॉक्स चल रहा है। My next fine सही है, मोटा मोटा लगा। हम एप्रिसिएशन फाइन वैसे क्लब मेंबर्स पे होता है, थैंक यू फाइन लगाते हैं, थैंक यू बोलते हैं एसडीएम सर को कि जिन्होंने समय निकालकर इतने व्यस्तता में। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा सबसे जोरदार क्लैपिंग। इनका धन्यवाद भी करूँगा कि जिन्होंने सारा डिपार्टमेंट छोड़ के हमारे को समय दिया। हम आगे भी इनसे अपेक्षा रखते हैं कि ऐसा ही सहयोग बना रहे, क्योंकि जैसे समाज सेवा कार्य में क्लब होते हैं वैसे ही प्रशासन में आप होते हैं। आपके बगैर हम नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा कुछ भी वजूद नहीं है। क्योंकि आपका सहयोग होता है तब हम सारे काम समाज सेवा के कार्य आराम से कर पाते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में टांग खींचने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। अगर प्रशासन साथ है तो किसी की मजाल नहीं कि अपेक्स पे कुछ कर सके। धन्यवाद। हम अपेक्स ऐसे जोड़ा और हम अपेक्स में बहुत बड़ी डाली। मेरा फाइन है नीलम जी को। इन्होंने जब एसडीएम साहब आए तो प्रोटोकॉल के अनुसार सभी को बताना चाहिए और इनको एस्कॉर्टिंग करके बाहर से लाना चाहिए। हम अपनी कार्रवाई करते रहे और इनको पता नहीं लगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे बीच में कौन आकर बैठ गया। इनको ये फाइन नहीं है, जस्ट प्लीज इसका जवाब मैं दूंगा, आप कंपेल करो। नंबर 2, एसडीएम साहब को ये नहीं पता ये फाइन क्या के लिए लगाया जाता है। ये भी अपने फैसले देते हैं, लोगों को फाइन करती है, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोडक्ट काम करते हैं। ये हमारा एक लर्निंग प्रोसेस है। कोई भी मेंबर या डेलीगेट कोई गलती करता है तो दूसरा आदमी उसको नोट डाउन करता है। जैसे क्रॉस टॉकिंग की, फोन पे बात की, बिना इजाजत के बाहर निकल गया, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। तो ये जो फाइन के पैसे इकट्ठे होते हैं सारे, ये उस क्लब की सर्विस प्रोजेक्ट में सेवा कार्य के लिए यूज होते हैं। इसका कोई मिस यूज नहीं कर सकता। ये 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, कोई क्लब के सेवा कार्य में भी इस्तेमाल होती है। शायद आपको इसका फाइन सेशन का नहीं पता, इसलिए मैंने सभा के इस कन्वेंशन के मेंबर्स के 2-3 मिनट लिए इसको बताने के लिए। थैंक यू फॉर पेशेंस। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने अभी बताया, एक्चुअली मुझे इनवाइट तो बहुत पहले किया हुआ था, लेकिन जैसा मुझे समय मिला मैं आया। और जब अभी तक 3 बजे आया
4 बजे। तो मैंने इनको इंटीमेट नहीं किया कि मैं आ गया हूँ, मैं सीधा ही घुस गया। और दूसरा है कि मैडम आए तो थे, मेरे पास आए थे और इन्होंने कहा था कि पर मैंने कहा आप बैठो और इसको प्रोसीडिंग को चलने दो, इसमें क्या है कोई हड़ल नहीं आनी चाहिए। अब मैं तो रोज़ मिलता हूँ, फैमिलियर हूँ, तो मैडम से एकदम मतलब वो कोई प्रोटोकॉल जैसा कोई इशू नहीं है। और दूसरा है कि अब इंट्रोड्यूस हो गए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपेक्स क्लब एक परिवार है जिसमें छोटे से लेके बड़े तक हैं, न्यू कमर से लेके बुजुर्ग तक है, क्योंकि इनको 50-50 साल हो चुके हैं हमारे अपेक्स क्लब के जो बड़े। उनका अधिकार है कि छोटों को समझाएं, जैसे घर में परिवार में बुजुर्ग लोग छोटे बच्चों को समझाते हैं। तो एसडीएम साहब ने जो हमारी चर्चाएं सुनी उसके अंदर ये देख सकते हैं कि एक दादाजी जो है वो अपने पोते को कैसे झाड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलतियां करी हैं और पोते का फर्ज है कि दादाजी की बात अच्छे से सुने। तो पोते को भी नाराज नहीं होना है और दादाजी को भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, अलग से अपना जरूर ज्ञान दें, आशीर्वाद दें, क्योंकि हम शायद दोनों ही नए हैं, मैं भी पहली बार स्टेज पे आया हूँ, तो इसलिए हम भी चाहेंगे कि आप टाइम पे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें और दादा को पोते से नाराज नहीं होना है और पोते को दादा से नाराज नहीं होना है, क्योंकि ये अपेक्स क्लब एक फैमिली है और एसडीएम साहब का ये बड़प्पन है कि उन्होंने इस चीज़ को देखा, समझा। धन्यवाद सर। Thank you, Chairman. I am Apekshan Prasad from Office Club of Vinivapur. My point goes to all the clubs which have submitted the report in media, not a printed copies. It is from the club's president's responsibility to submit their reports in a copy. To all the delegates as well as the dignitaries on the desk, they are supposed to read a copy of the report. So it is presidents who have given the report without giving any printed copy. ओके, सूरतगढ़ क्लब के ऊपर फाइन होता है। हाँ, एक मिनट फाइन बता दो। तो जैसा कि एसडीएम सर ने अपना आशीर्वाद दिया है और ये आश्वासन दिया है कि संग्रिया क्लब, लेडीज क्लब और जेंट्स क्लब दोनों का सहयोग करेंगे। जरूरी व्यस्तता के कारण एसडीएम साहब को थोड़ा अर्जेंट जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं पहले सबसे क्लैपिंग करूंगा सर के लिए कि ये ऐसे ही सहयोग दें और मैम से रिक्वेस्ट करूंगा सर, व्यवस्था है, नहीं तो सर का मन कर रहा है कि यहीं पे बैठे रहे, थोड़ी देर और सुने, अच्छा लग रहा है सर को, लेकिन सरकारी विभाग होते हुए जाना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, ऐसे ही आते रहें और ध्यान रखें। फाइन सेशन सर बोल रहे हैं कि अभी कंटिन्यू रहेगा, आफ्टर द मीटिंग फाइन सेशन और लगेगा, तो इसलिए फाइन सेशन इज कंटिन्यू। टोटल फाइन 1500 रुपीज कलेक्ट हुए, टोटल फाइन क्लैपिंग। और जो मोमेंटो का उसके लिए 8700 कलेक्ट हुए, 8700। नेक्स्ट प्रोग्राम
मंच की परमिशन से ये अनाउंस करने जा रहा हूँ। तो इसमें इस बार डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन कमेटी की तरफ से 13 अवार्ड हुआ है। तो उसमें वीडियो कॉल उसमें 13 अवार्ड इन्होंने लिखे थे और एक अवार्ड और वीडियो कॉल करेंगे आपकी हाउस की परमिशन से मैं ये चाहता हूँ कि अपने अपेक्सियन जो कि अपेक्स से बहुत जुड़े हुए थे, तो उनकी याद में इस बार सोंदी फेलोशिप अवार्ड वो देना चाहते हैं। तो उसमें सब आप सबकी कंसेंट करवा लिया तो वो अवार्ड भी कर दिया जाए। तो किसी को कोई उसमें ऑब्जेक्शन हो तो प्लीज रेज योर हैंड। यदि ऑब्जेक्शन है मेरे ख्याल नहीं है तो ठीक है, ये अवार्ड 13 के चुनाव हो गए दिल्ली। सेकेंड जिन क्लब का नाम लिया जा रहा है कृपया आके सर हो रहे कि शीशे के पीछे सर को बुलाएं जरा। सर दिल्ली अपेक्शन बाबा जी आ रहे हैं। बाबा जी नेक्स्ट बोल दो सर आप। हाँ, ये अपेक्स क्लब दिल्ली से आरपी बाबा साहब आ रहे हैं। नेक्स्ट अवार्ड इज एलन जॉन अवार्ड। ये अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज गिवन फॉर द बेस्ट क्लब इन द डिस्ट्रिक्ट। तो बेस्ट क्लब के लिए हाँ जी, कोई आइडिया? दिस बेस्ट क्लब अवार्ड goes to अपेक्स क्लब सूरतगढ़। सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखते हुए और जो सर्विस प्रोजेक्ट्स को देखते हुए इसको काम कर लेगा सभी मेंबर्स ने और सूरतगढ़ क्लब प्लीज सूरतगढ़